ठंडी मौसम का कहानी। ठंड का मौसम अपने साथ न केवल ठिठुरन और बर्फीली हवाएं लाता है, बल्कि यादों, कहानियों और अनुभवों का अनमोल खजाना भी खोलता है। सर्दियों के मौसम में चाय की गर्म प्याली, अलाव के पास बैठी कहानियों की महफिलें और कोहरे में लिपटी सुबहें एक अलग ही दुनिया की सैर कराती हैं। आइए ठंड के मौसम से जुड़ी कुछ कहानियों को जानें और अनुभव करें। उत्तर भारत के एक गांव की यह कहानी है। दिसंबर के महीने में जब ठंड अपने चरम पर थी, गांव के लोग अलाव जलाकर देर रात तक बैठते। हर उम्र के लोग एक साथ होते, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और नौजवान। कहानियों का दौर चलता और इसी दौरान 70 साल के बुजुर्ग रामलाल जी ने अपने बचपन की एक कहानी सुनाई। हमारे जमाने में इतनी सुविधाएं नहीं थी। स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। एक बार सर्दियों में इतनी बर्फ गिरी कि रास्ता ही बंद हो गया। हम सभी बच्चे घर पर ही रहे। मेरी दादी ने उन दिनों हमें अलाव के पास बैठाकर राजा विक्रमादित्य की कहानियां सुनाई थी। वो सर्दी अब तक याद है। गांव के बच्चे ये सुनकर खुश हो जाते और अपने बुजुर्गों से और कहानियां सुनने की जिद करते। सर्दियों की एक सुबह रिया और कबीर ने पहली बार एक दूसरे को देखा। कोहरे में ढकी दिल्ली की सड़कों पर दोनों एक ही बस स्टॉप पर खड़े थे। रिया का लाल मफलर और कबीर का काला कोट दोनों की ठिठुरती मुस्कान को छिपा नहीं पाए। कबीर ने पूछा, कहाँ जाना है? रिया ने झिझकते हुए कहा, यूनिवर्सिटी। बस का इंतजार करते हुए दोनों में बातचीत शुरू हुई। रोज सुबह मिलना उनकी आदत बन गई। ठंडी हवाओं ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया। फरवरी तक आते आते उनका प्यार वसंत की तरह खिलने लगा। मनाली की सर्दियां हमेशा खास होती हैं। एक बार रघु और उसके दोस्त नए साल का जश्न मनाने के लिए वहां गए। बर्फ से ढकी वादियों और पेड़ों पर जमी बर्फ ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी परीक्षा की दुनिया में हैं, रघु ने कहा। हालांकि उनकी ये यात्रा केवल सुंदर नज़ारों तक सीमित नहीं रही। एक दिन पहाड़ पर ट्रैकिंग के दौरान बर्फीला तूफान आ गया। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में शरण ली। वहां उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन और रोमांचक पल बिता। सर्दियों में हाथ से बुने स्वेटर की गर्माहट का कोई मुकाबला नहीं। इस कहानी की नायिका 10 साल की नेहा अपनी दादी के स्वेटर पहनने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। दादी हर साल नए डिजाइन के स्वेटर बुनती और नेहा को सर्दी में ठंड से बचाने के लिए तरह तरह के रंग चुनती। एक साल नेहा की दादी बीमार हो गईं और स्वेटर नहीं बुन पाईं। नेहा ने खुद स्वेटर बुनने की कोशिश की और अपनी दादी को गिफ्ट किया। दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराए और कहा, ये स्वेटर मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। दिल्ली की सर्दियों में रोहन को किताबें पढ़ने का शौक था। वो अपने कमरे में हीटर के पास बैठकर गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए घंटों तक कहानियों की दुनिया में खोया रहता। सर्दियों की सबसे अच्छी बात यह है कि यह पढ़ने का मौसम है, वह हमेशा कहता। रोहन की पसंदीदा किताबें सर्दियों में ही पूरी होती। एक बार उसने अपने पसंदीदा लेखक को पत्र लिखा और उनकी किताबों के लिए धन्यवाद दिया। लेखक ने उसे जवाब में एक हस्ताक्षरित किताब भेजी। ये पल रोहन के लिए किसी सपने से कम नहीं था। छोटे कस्बे के 4 दोस्त सुमित, अर्जुन, नेहा और प्रिया हर साल सर्दियों में एक साथ मिलते और एक खास परंपरा निभाते। वे गरीब बच्चों को कंबल और गर्म कपड़े बांटते। ठंड केवल महसूस करने के लिए नहीं है, इसे बांटने के लिए भी है, प्रिया हमेशा कहती। उनकी इस परंपरा ने कस्बे में बदलाव लाया और यह कहानी ठंड के मौसम में दिलों को गर्माहट देने वाली प्रेरणा बन गई। ठंड का मौसम केवल ठिठुरन नहीं लाता, बल्कि रिश्तों की गर्माहट, अनुभवों की गहराई और यादों की मिठास भी जोड़ता है। इन कहानियों ने हमें यह समझाया कि ठंड का मौसम केवल प्रकृति की एक अवस्था नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हर बार नए अनुभव और कहानियां लाता है।